नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल A_coaching@अनंत में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ अपनी EVS की क्लास 13। क्वेश्चन है हमारा आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। यहाँ कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कौन सा धातु जो है एयर के कांटेक्ट में आके आग पकड़ लेता है या जलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, क्वेश्चन देखिए इसमें ऑप्शन क्या है। पहला है जिंक, दूसरा एल्यूमिनियम, सी है सोडियम एंड डी इज मैग्नीशियम। ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। मैग्नीशियम भी बर्न करता है, बट कंडीशन ये है कि बात यहाँ पे हो रही है कि मैग्नीशियम जो है सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। एल्युमिनियम और जिंक भी रिएक्ट करता है, एयर के कांटेक्ट में आने पे ये भी रिएक्टिव होते हैं, बट ये बर्न नहीं करते हैं। जब सबसे ज्यादा अगर एक्टिवली बर्न करता है तो वह है सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है एयर के कांटेक्ट में आने पर। तो बात हो रही है कि आखिर सोडियम को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के अंदर में सोडियम को स्टोर करके रखा जाता है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्चर में भी क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा आती है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर हो गया H2O। अच्छा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, ऑक्सीजन है, CO2। तो बात ये हो रही है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए सोडियम को, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्यों, रीजन अब दे रहा है कि दे आर ऑल्सो सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट आता है वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर, और ये जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से सोडियम को प्रिजर्व किया जाता है और ये मोर रिएक्टिव है एयर के कांटेक्ट में आने पर। ओके, अब यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैग्नीशियम टिक कर दें या जिंक कर दें, एल्युमिनियम में कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये ऑप्शन सोडियम नहीं दिया हो, इसके अलावे कुछ दिया और अगर मैग्नीशियम वहां दिख रहा है तो आप मैग्नीशियम को टिक करोगे, ठीक है। बट अगर सोडियम आता है तो सोडियम प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट पे आएगा, इसी को हम आंसर में सही देंगे। सोडियम जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम भी एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्ट करता है, बट लेस देन सोडियम। इसलिए देखिए मैंने एरो साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन का, कि सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। मीन्स किस में ग्रेटर है, रिएक्शन के मामले में। यहां मैं लिख रही हूं रिएक्ट विथ एयर। इसके लिए मैंने ये साइन बनाया है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव देन बोथ। ठीक है, सोडियम से भी लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम एंड जिंक, और मैग्नीशियम से भी लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम एंड जिंक। एल्युमिनियम एंड जिंक जब लेस रिएक्टिव तो है, ये जलता नहीं है, मतलब रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव तो मतलब मच लेस रिएक्टिव है, बट ये कभी जलता नहीं है एल्युमिनियम और जिंक एयर के कांटेक्ट में आने के पर। बट कंडीशन ये है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। तो कहता है कि जब एल्युमिनियम एंड जिंक आपके एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं अपने सरफेस पे, ठीक है। मतलब ऑक्साइड का लेयर बनता है तो क्या होता है कि वो रफनेस उस पे आने लग जाती है। ओके, तो इस चीज को कहता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। आंसर, राइट आंसर इज सोडियम। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।